कहानी है कफन। रचनाकार है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ है वह 31 जुलाई 1880 में हुआ था और वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक रहे थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उनमें अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना हो, सरस्वती हो, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधार आदि पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया है। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र, जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया है। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में चला और उन्हें बंद करना पड़ा। प्रेमचंद जी ने फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई गए थे और लगभग 3 वर्ष तक वहां रहे थे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध है। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदाम अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। और इस महान लेखक की जो मृत्यु है वह 8 अक्टूबर 1936 में 56 वर्ष की आयु में हो गई थी। आगे देखेंगे कफन कहानी। कफन कहानी जो है वह 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी, सामाजिक संवेदनहीनता और मानवता की स्थिति को उजागर करना। ये जो कहानी है वह समाज के कुरीतियों और आर्थिक व्यवस्था पर कटाक्ष करती है, जहाँ एक गरीब और अभावग्रस्त परिवार अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ पाता है। कहानी के मुख्य पात्र है गीसू, जो माधव का पिता है, जो एक गरीब और आलसी व्यक्ति है। माधव गीसू का बेटा, जो अपनी पत्नी बुधिया की मृत्यु पर भी संवेदनहीनता दिखाता है, और बुधिया जो माधव की पत्नी है, जो प्रसव पीड़ा में मर जाती है। इस कहानी में गरीबी का चित्रण हुआ है। समाज में फैली और घोर गरीबी और उसके कारण उत्पन्न होने वाली नैतिक पतन को दर्शाती है। मानवीयता की कमी यहाँ पर दिखाई देती है इस कहानी में। कैसे अभावग्रस्त और शोषित लोग भी संवेदनहीन और स्वार्थी हो जाते हैं, जिससे मानवीय रिश्तों में भी स्वार्थ आ जाता है। सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। यह कहानी समाज की उस व्यवस्था पर भी प्रहार करती है जो गरीबों को मेहनत करने के लिए हतोत्साहित करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके श्रम की कोई सार्थकता नहीं है। पात्रों का तटस्थ चित्रण इस कहानी में हुआ है। प्रेमचंद जी ने कहानी में पात्रों को कोई आंतरिक संवेदनशीलता या औदार्य नहीं दिया है, बल्कि उनकी स्वाभाविक और जटिलताओं को दर्शाया है, जो लेखकीय तटस्थता का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी है कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बूझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए और अंदर बैठे कि जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। गिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गए, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम गीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी।
जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चौथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। गिसू ने इसी अवकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। यीशु की स्त्री को तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छिलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और दोनों बेगरतों का दोज खड़ भरती रहती। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ आकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घिसू ने आलू निकाल कर छिलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हुई। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखो। उसे तन की सूध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कहीं कोई बाल बच्चा होगा तो क्या होगा। सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुस्तित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उन किसानों की सीधी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे।
इसीलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। गिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वो बोझ नहीं भूला था। तब से वह बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठास। अब क्या बताऊं कि उस भोजन में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पेतल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूरत थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डाल सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हो, और बुधियां अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ गिसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखाई नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यह तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहेगा, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतार रहा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव से बनी है महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले।
इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल की स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर गिसु बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्या क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कहीं हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किसी देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचा, और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियां आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते? कौन देखता है परलोक मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दे दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घिसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। गिसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घिसो ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था। गिसु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने कि अब की दिया। हाँ अब की। 1 रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गली लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था।
वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा कितनी तो यहाँ आकर चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे यहाँ भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं या न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरिया का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव और आनंद उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। गिसु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे है। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वह वैकुंठ की रानी बनेगी। गीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने आप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरे में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घिसू ने समझा, है क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियकड़ों की आंखें इतनी और लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिरी नशे से बदमस्त होकर वही गिर पड़े। तो इस तरह यहाँ यह कहानी जो है यह समाप्त होती है। इस कहानी में व्यंग जो है वो दिखाई देता है। एक चमार कुंबे के घिसु और माधव बाप बेटे कामचोर है। माधव की पत्नी प्रसूति वेदना से तड़प रही है। ये दोनों बाप बेटे बीच बीच में उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और उसे देख आने की सलाह एक दूसरे को दिखाई देते हैं कि तू देखा, वो कहता है नहीं तू देखा। बहाना बनाकर बातें को टालते हैं। असली कारण ये है कि वे आलू चुरा कर लाए हैं, 2 दिन से भूखे हैं और आलू भून कर खा रहे हैं। और उन्हें एक दूसरे के प्रति अविश्वास है कि अंदर जाए तो कहीं एक दूसरा सारे के सारों आलू न खा बैठे। अगर इतने फाके पड़ते हैं तो ये मोल मजदूरी क्यों नहीं करते। जिसूस ने 60 साल की उम्र में जिंदगी में सिर्फ एक बार 20 साल पहले ठाकुर की बारात में जी भरकर भोजन किया था। तो माधव को सारा किस्सा सुनाता है। तब तब से अब तक उसने कभी ठीक से खाना नहीं खाया था। बहुत जरूरी होती तो लकड़ियां तोड़ लाते हैं, शहर में बेच देते हैं और जब तक गांठ में पैसे होते हैं तब तक काम पर जाने की नहीं सोचते हैं। उनकी आदतों के कारण एक तो कोई उन्हें काम पर बुलाता नहीं है, और जब नाइलाज होकर बुलाया जाता है तो ये दोगुनी मजदूरी मांगकर उसे टाल देते हैं। घर में जो बुधिया आ गई है वह आई तब वह मेहनत कर कर मजदूरी कर कर इनको खिला पिला रही थी। और जब वह वही मृत्यु से जूझ रही थी, लेकिन ये आराम से भुने हुए आलू खाने में मशगूल थे। कितने स्वार्थी, कितने क्रूर थे। प्रेमचंद जी ने इस व्यवहार के पीछे एक छिपा हुआ वास्तव खोल कर रख दिया है। वे लिखते हैं कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं में लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे।
हम तो कहेंगे गिसु किसानों से ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन कर। इसीलिए जहां उसकी मंडली के लोग और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता। समाज व्यवस्था का कितना बेला चित्रण किया है इसमें। समाज व्यवस्था की विद्रूपता घिसू और माधव के व्यवहारों के पीछे कार्यरत है। पूरी कहानी जो है, इसमें घिसू और माधव के अमानुष व्यवहार का चित्रण है, लेकिन इसके साथ साथ इन सरगनाओं और प्रधानों की कहानी चलती रहती है। उनका व्यवहार मानो समाज के व्यवस्था के खिलाफ प्रतिशोध है, विद्रोह है। और शायद यही व्यंग जो है, यही व्यंग है, व्यंग का मूलाधार है। तो इस तरह यह कहानी जो है, यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।